गेहूं की बालियां निकलते समय यह ताकतवर स्प्रे अगर आप डाल देते हैं गेहूं की फसल में, गेहूं की बालियों की साइज बहुत ही अच्छी मोटी लंबी आएगी। आपको गेहूं में अच्छा और बढ़िया पैदावार मिल जाएगा। अगर आपकी गेहूं की बालियां नहीं निकली है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर बालियां निकल भी आई हैं तो भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे बालियां निकलने के बाद भी आप अपने पौधे में अच्छे से दाने का भराव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ निकल जाए मोटी लंबी लेकिन दाने ही खाली रह जाए तो भी दिक्कत है। तो अच्छे से बालियाँ कैसे आए, अच्छे से दाने का भराव कैसे हो, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करिए। इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, अगर आपकी बालियाँ नहीं निकली हैं तो दो तीन बातें आपको गांठ बांध लेनी है। ऐसी गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती, अगर बालियाँ नहीं निकली हैं, फसल गबोड़ अवस्था में आ गई है, इस अवस्था में भूल कर भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति ना करें। अब नाइट्रोजन की पूर्ति का मतलब आप यूरिया ना डालें। हम मिट्टी में कोई भी खाद इस दशा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे पोटास हो, चाहे कोई भी खाद हो। हम गेहूं की फसल में 55 दिन के बाद या 50 दिन के बाद जब हम दूसरा पानी लगाने के बाद अंतिम यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में डालते हैं, ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आप डालते भी हैं तो कम लाभ मिलता है। वैसे अगर आप यूरिया डालते हैं तो लाभ आपको ये मिलेगा कि आपके पौधे काफ़ी लंबे हो जाएंगे। अब जब पौधे लंबे हो जाएंगे तो पौधे के लिए तो हाँ कि हाँ एक लाभ मिला कि आपकी पौधे की हाइट ज़्यादा हो गई, लेकिन इससे नुकसान कितना है। पौधे लंबे होने से आपके पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। और वैसे भी जब बालियाँ बन रही होती हैं, निकल रही होती हैं, इस दशा में नाइट्रोजन का कोई खास काम होता नहीं है। जितना भी आपके पौधे को नाइट्रोजन चाहिए था, नाइट्रोजन खासकर आपके पौधे में वैसे तो हमेशा काम करता है, लेकिन मुख्य काम पौधे के कल्ले के विकास में, पौधे की बढ़वार में होता है। मतलब वानस्पतिक विकास में नाइट्रोजन का काफ़ी अहम काम होता है। बाकी सारी प्रक्रियाओं में कुछ ना कुछ मदद करता है। लेकिन अगर आप बालियाँ निकलते समय, बनते समय अगर आप यूरिया डाल देते हैं तो फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बीमारी लगने का खतरा भी ज़्यादा होता है। और वैसे भी आपको जितना भी यूरिया देना था 50-55 दिन के अंदर ही दे देना था। तो पहली गलती यूरिया नहीं डालना है। दूसरा गलती, पानी पे ध्यान दीजिए। अब कई बार हम खादों का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिंचाई पे ध्यान नहीं देते हैं, तो सिंचाई पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा पानी गेहूं में किसी भी अवस्था में भरना तो नहीं होता है, लेकिन आप हल्का हल्का पानी लगा के लगातार अपने खेत में नमी बना के रख सकते हैं। ज़्यादा पानी बहुत दिन तक भरा रहेगा तो किसी भी अवस्था में गेहूं की फसल में नुकसान हो सकता है। अब इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अब ये तो दो बेसिक बातें हो गई जिनका खासकर आपको ध्यान देना है। इन बातों के अलावा कुछ खादों का इस्तेमाल करके आप गेहूं की बालियों की साइज भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आपको डालना होता है 05234 NPK। 05234 बालियाँ निकलने से पहले डालने से बहुत बेहतर काम करता है। खासकर बालियों की लंबाई, मोटाई, दाने की संख्या में बढ़ाव में ये मदद कर सकता है। तो 05234 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले साथ में बोरोन 20% वाला 100 ग्राम डालिए। अब बोरोन डालने से फ़ायदा मिलता है, पोलिनेशन सही से होता है, मतलब परागण सही से होता है। जब फसल में परागण सही से होगा तो दाने का भराव बाद में सही से होता है। आपके दाने खाली रहने की एक समस्या बोरोन की कमी भी हो सकती है। तो बोरोन हालांकि बहुत ज़्यादा आपके पौधे को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बोरोन की कमी से भी बालियाँ छोटी रह सकती हैं। तो बोरोन 20% वाला 100 या 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले डाल देंगे, बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। इस अवस्था में आप चाहें तो जिंक 12% वाला डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा, जिंक डालने से इस समय पौधे में भोजन का निर्माण बहुत सही से होता है, जिससे पौधे में विकास अच्छे से हो पाता है, दाने का विकास, बालियों का विकास। तो जिंक अगर आपने न डाला हो तो ऐसी दशा में अगर आप डालते हैं तो फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जिंक 12% वाला 120 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले भी आप प्रयोग चाहें तो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बालियाँ निकलने के बाद क्या करें। तो बालियाँ जिन किसान साथियों के यहाँ पे निकल आई हैं, ऐसे किसान साथी 2 NPK आते हैं, किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक NPK आता है 0050, जिसमें 50% नाइट्रोजन, 17.5% सल्फर पाया जाता है। अब इस NPK के इस्तेमाल से पौधे में दाने का भराव बहुत ही अच्छे से हो पाता है। लेकिन एक NPK और आता है 13045। ज़्यादातर हम इसका भी इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं। तो बालियाँ निकलने के बाद अगर आपको गेहूँ की पत्तियों में खासकर जो फ्लैग लीफ होती है, जो झंडा पत्ती होती है, जो बाद में आपके पौधे के लिए खुराक बनाती है, भोजन बनाती है, यही मुख्य काम करती है। बाकी पत्तियों से अच्छे से भोजन का निर्माण नहीं हो पाता है। तो झंडा पत्ती में पीलापन से भी कई बार दाने का भराव नहीं हो पाता है।
तो अगर झंडा पत्ती में पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी आपको दिखती है, तो ऐसी दशा में आप 13-0-45 बादियाँ निकलने के बाद डालिए, अन्यथा 0-0-85 बेहतर काम करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।